हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में लगभग 30 टॉपिक हैं। 30 टॉपिक में हम लोग जो है धीरे धीरे करके उनको कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। डेली जो है 20-20 मिनट की क्लास होगी और जिसमें हम लोग 1 बाई 1 करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो संस्था में पहले हम लोग लेंगे इसरो। किसकी बात करेंगे हम लोग? इसरो की। इसरो। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन, साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। देखिए, जो हम बोलते जा रहे हैं आप साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है? आपने नोट बनाइएगा तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसके जनक किसको माना जाता है? विक्रम अम्बालाल साराभाई को। विक्रम अम्बालाल साराभाई, ठीक। अब ये बताइए, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब जो है इसरो की बात आई तो अब इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष के बारे में भी जानिएगा। इसके अध्यक्ष हैं के शिवान। कौन है? के शिवान, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है? के शिवान। अब देखिएगा, इसरो द्वारा अभी मतलब कि हम लोग इसरो के बारे में जान लिए कि इसरो की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, अध्यक्ष कौन है और संस्थापक उसके कौन है। अब ये जानिएगा कि आपने अभी जो है चंद्रयान 2 के बारे में सुना होगा, ठीक है? चंद्रयान 2, ठीक। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक चंद्रयान प्रथम भी कभी ना कभी भेजा गया होगा, तभी चंद्रयान 2 भेजा गया है, ठीक है? तो हम लोग पहले चंद्रयान के बारे में, पहले चंद्रयान से जानने से पहले जो है इसके द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं 2 जरिए से किए जाते हैं। एक होता है PSLV और एक होता है GSLV, ठीक। अब PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का क्या होता है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है? मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। साथ साथ नोट करते चलिएगा आप लोग। अब देखिएगा, जो PSLV था और एक जो है GSLV, ठीक। तो PSLV द्वारा भेजा गया था चंद्रयान, ठीक, और GSLV द्वारा भेजा गया हमारा चंद्रयान 2, ठीक, चंद्रयान मिशन जो है। अब देखिएगा, जो चंद्रयान था, चंद्रयान सेकेंड जो कब भेजा गया था? चंद्रयान सेकेंड भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को। कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। और इसकी कितने दिन बाद लैंडिंग होनी थी चंद्रमा पे? 48 दिनों बाद। इसकी 48 दिनों बाद चंद्रमा पे लैंडिंग होनी थी। लेकिन आप सभी लोगों को पता ही है कि मतलब क्या हुआ था इसमें। क्या हुआ था? 2.1 किलोमीटर की दूरी जब रह गई थी चंद्रमा की सतह से, तो हमारे इसरो का कनेक्शन जो है टूट गया था। 2.1 यानी कि 2.1 किलोमीटर की दूरी से पहले ही हमारे इसरो का कनेक्शन टूट गया, ठीक है? और जो ये PSLV द्वारा जो चंद्रयान भेजा गया था, ये कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। किसके जरिए? PSLV के द्वारा भेजा गया था, ठीक है? अब 22 जुलाई 2019 को GSLV के द्वारा चंद्रयान 2 हमारा जब भेजा गया 2.1 किलोमीटर की दूरी से जो है सतह पहुंचने की दूरी से रह गया, तो अब ये चंद्रमा पे पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रमा की सतह पे पहुंचने वाला चौथा देश। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो पहले नंबर पे कौन है? रूस। दूसरे पे कौन है? अमेरिका, ठीक है?
और तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना यानी कि चीन। ठीक, पहले पे रूस, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे चीन। ठीक है, और चौथा देश अपना भारत हो गया है। अब ये जानिएगा कि दक्षिणी ध्रुव यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत प्रथम देश बन गया है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया है। प्रथम, ठीक, प्रथम देश बन गया है। अब ये जो है, अब चंद्रयान सेकेंड पूछा गया तो कभी कभी पेपर में पूछा गया है कि जो इसमें जो ईंधन का उपयोग किया गया था वो ईंधन कौन सा था? तो ईंधन का नाम क्या था? UDMH। अब UDMH का फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके, ठीक है। तो UDMH का आप लोग हमें फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो और चंद्रयान सेकेंड के 3 प्रमुख जो है वो थे, भाग थे। एक था रोवर, लैंडर, और तीसरा कौन सा था? ऑर्बिटर। तो जो रोवर था उसको क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान। क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान। ठीक है, जो रोवर था उसको प्रज्ञान नाम दिया गया था, और जो लैंडर था उसको विक्रम लैंडर यानी कि विक्रम नाम दिया गया था। ठीक है, ऑर्बिटर ही था कच्छ। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है आगे दूसरी संस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नोट करते रहिएगा आप लोग साथ साथ, ठीक है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बार्क के बारे में। बार्क, BARC, बार्क। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 को हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी? 54 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके? अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। इसके अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अब जो है, अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये किस लिए है? एक तरह से ये परमाणु संस्था है। कौन सी संस्था है? परमाणु संस्था, मतलब कि परमाणु संस्था है, ये परमाणु संस्था है। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अभी एक चीज आप लोग और जानिएगा, अभी इसने जो है भाभा कवच लॉन्च किया है। भाभा कवच, ठीक, ये भाभा कवच है क्या? ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। कौन सी जैकेट है? बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो अब ये जो भाभा कवच इसने जो लॉन्च किया, ये किसको दिया गया है? CISF को। किसको दिया गया है? CISF को। बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि CISF को दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं DRDO के बारे में। क्या पढ़ेंगे? DRDO। ठीक, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। कब हुई थी? 1958
1958 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना 1958। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ हम ये बताना भूल गए, इसरो के बारे में थोड़ा सा जानिएगा, इसरो के बारे में थोड़ा यहाँ जान लीजिएगा। इसरो में हमने ये नहीं बताया आपको कि जो इसके द्वारा जो प्रथम रॉकेट लॉन्च किया गया था वो कौन सा था, आर्यभट्ट था। ठीक है, प्रथम जो वो था आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। ठीक, आर्यभट्ट था। ये कब भेजा गया था, 1975 को भेजा गया था, यानी कि स्थापना के 6 साल बाद। और किसके जरिए भेजा गया था, रूस के जरिए भेजा गया था। किसके जरिए भेजा गया था, रूस के जरिए भेजा गया था। ठीक है, रूस के जरिए भेजा गया था 1975 में आर्यभट्ट को इसरो द्वारा। ठीक, इतना आप लोग वहाँ पर जहाँ आप लोग नोट किए हो वहाँ फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं डीआरडीओ के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1958 में। अब ये जानिएगा इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है इसके, अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कौन है इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में। पहली बात तो आप ये जानिएगा कि इसकी जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है इसके, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। अच्छा, अब इसके इतना हम लोग ने जान लिया। डीआरडीओ का भी जो है गगन मिशन, गगन जो है गगनयान के नाम का एक मिशन लोग लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मिशन गगनयान जो है ये लोग डीआरडीओ इसरो के साथ संगठन करके इस मिशन को लॉन्च करने वाली है। ठीक है, डीआरडीओ और इसरो मिलके गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे। कौन कौन मिलके, डीआरडीओ प्लस इसरो मिल करके। ठीक है, अब देखिए इसने अभी जो है डीआरडीओ ने, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। ठीक है, तो डीआरडीओ ने अभी जो है प्रनास नामक मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रनास नामक मिसाइल, क्या नाम है उसका, प्रनास नामक मिसाइल। तो प्रनास नामक मिसाइल जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 200 किलोमीटर की। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 200 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसरो, हम लोगों ने क्या पढ़ा, डीआरडीओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा, बार्क। तो जरा इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसी क्लास में ही सब कुछ खत्म करना। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिएगा, हम तीनों संस्था को एक जगह लिखते हैं और इसका रिवीजन हम लोग करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा इसरो। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा, डीआरडीओ। हम लोगों ने क्या पढ़ा, बार्क। ठीक, ये 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला जो वो लॉन्च किया गया था वो क्या था, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चंद्रयान इसने लॉन्च किया था। चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, पीएसएलवी द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था ये चंद्रयान, 2008 को। और डेट कौन सी थी, 22 अक्टूबर। ठीक, 22 अक्टूबर 2008 को। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई, विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक, साराभाई। स्थापना कब हुई थी इसरो की, 15 अगस्त 1969 को। ये आर्यभट्ट कब भेजा गया था, 1975 को। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके, वर्तमान में अध्यक्ष के शिवान। ठीक, और फिर हम लोगों ने डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 को, 1958 को। मुख्यालय इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में।
ठीक, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी? 1958 को। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। ठीक, अब मुख्यालय मुंबई में, जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके बारे में और डीआरडीओ के बारे में क्या बताया? हाँ, प्रनास नामक मिसाइल इन लोगों ने लॉन्च की है। प्रनास नामक मिसाइल। और प्रनास नामक मिसाइल जो है इसकी मारक क्षमता कितनी बताई? 200 किलोमीटर की। ठीक है, और 200 किलोमीटर की मारक क्षमता है। सतह से सतह मार करनी, सतह टू सतह मार करेगी। ठीक है, और इसमें हमने क्या बताया? ये मिशन गगनयान। हाँ, मिशन गगनयान। मिशन गगनयान। ठीक है, और मिशन गगनयान किसके माध्यम से लॉन्च होगा? ये डीआरडीओ प्लस इसरो के द्वारा। डीआरडीओ प्लस इसरो। अब हम लोगों ने बार के बारे में पढ़ा, तो बार की स्थापना कब हुई थी? 1954 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, और इसके जो है अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, और इसके बारे में जो करंट मुद्दा जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? भाभा कवच। भाभा कवच ये क्या है? भाभा कवच क्या है? भाभा कवच क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है, तो अब ये किसको दी जाएगी? सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इसरो पढ़ा, डीआरडीओ पढ़ा, बार्क पढ़ा। इसरो का फुल फॉर्म क्या बताया था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या बताया? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके वीडियो सेशन आपको कैसा लगा आपको। और इसी तरह हम लोग जो है 15 से 20 मिनट के लिए 3-3, 4-4 टॉपिक उठाएंगे और उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरी तरह से क्लास में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग लिख सको तो लिख लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट करके एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं रखते हैं। बाय, टेक केयर।